ये कैसे हुआ? सर हवलदार बता सकता कैसे हुआ? हवलदार ये कैसे हुआ? 4 डाकू आ रहे साहब, वो माल लेके। 4 डाकू आए थे, वो माल ले गए। हाँ, कैसे ले गए? बोल। माल ले गए। सर क्या बोला? सर झाटू पुजरी आई थी। क्या होना थी? डाकू बिजली होगी। डाकू बिजली, तुम दोनों कहाँ थे? पता नहीं जाना कहाँ मर जाते हैं। मैंने सुना हो कि थाने में नया इंस्पेक्टर आए हैं जिसका नाम कृष्णा है। मैं इसे अभी तुरंत इससे बुलवाता हूँ। कहाँ था? सर थोड़ा वही मधु को पीछे करने। अच्छा, मैंने सुना हूँ कि थाने में इंस्पेक्टर आए हैं। यस सर। जिसका नाम कृष्णा है। जी सर। तुरंत फोन लगा। यस सर। हवलदार मोबाइल लेके आओ, पर मुर्गी जैसे फाल ना धरो। मोबाइल लाओ। नंबर बोलो उधर। नंबर बताओ। 97 97 98 98 19 19 20 20 21 97 98 19 20 21 गिना रहा है। सही से बताओ। 97 97 98 98 19 19 20 20 21 21 22 रुकिए सर, मैं हाँ पुराना नंबर मालूम है। बिल जाने लगी सर। हेलो हेलो, कौन? दीवान शुक्ला जी स्पीकिंग। दीवान शुक्ला जी? आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम तो कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कहो दीवान जी, कैसे फोन लगा दिया? जितनी जल्दी हो सके आप शीघ्र थाने पे आ जाओ सर। कोई जरूरी काम? जी सर। अगर ये बात है तो ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं। जी सर, तुरंत आइए आप। जय हिंद। कहो दीवान जी, अचानक हमारे पास फोन कैसे किया? सर बड़े सर का आदेश था, इसीलिए फोन किया। आप शीघ्र चलिए, मिल लीजिए। लेकिन बड़े सर कहाँ पे हैं? अंदर बैठे हुए। आओ चलो, हमें तुरंत मिलाओ। आइए। आओ चलो। अरे सर, जय हिंद। जय हिंद कृष्णा, जय हिंद। सर अचानक हमें फोन करके बुलाया? हाँ कृष्णा। कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो कि अचानक फोन करके बुलाया गया? कृष्णा, अचानक ही मुझे तुमको बुलाना पड़ा। अरे बहुत मुसीबत आ गई कृष्णा, बहुत मुसीबत आ गई है। इस शराबजादी बिजली ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। इसे तुम्हें जिंदा या मुर्दा किस तरह पकड़ के तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। बिजली? हाँ, डाकू बिजली ने। यानी डाकू बिजली? हाँ कृष्णा। ये जीना हराम कर दिया? हाँ। बस इसी काम के लिए आपने हमें बुलवाया? अरे ये तुम्हारे लिए छोटा बड़ा काम है, हमारा खाना पीना मुश्किल कर दिया है। ये काम हमारे लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं, अरे बिजली को 24 घंटे के अंदर या तो जिंदा या तो मुर्दा तुम्हारे हवाले करेंगे। ठीक है। इस शराबजादी को किसी तरह जिंदा या मुर्दा पकड़ के हमारे हवाले करना। लेकिन सर, क्या बात है? दीवान जी को और हवलदार को हमारे साथ कर दिया जाए। दीवान जी और हवलदार, तुम दोनों साथ इनके साथ रहोगे। जो कहे इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पकौड़ा सिंह। पकौड़ा सिंह। तो पकौड़ा सिंह यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? 15 साल हुई। 15 साल। तब तो आपको जानकारी बहुत सा होगा, ये इलाका का, ये एरिया का सारी जानकारी आपके पास होगी। हाँ। तो बिजली कहाँ पे मिलेगी? बिजली बिजली खेते पर मिलेगी। बदतमीज कह के। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक नहीं है। क्या कोई सरकारी असलहा तुम्हें नहीं दिया गया? नहीं। क्यों दीवान जी? सर सरकारी असलाह मिला है, अब क्या बताऊं सर, उसको बेच डाले हैं, बेचने के बाद अपना घर बनवा रहे हैं। सरकारी असलहा? हाँ सर। क्यों बात सच है? इससे पहले तो हम नहीं जानते कि इस थाने में क्या हुआ है क्या नहीं। आज से हम जो कहेंगे वही होगा। हमारा नाम इंस्पेक्टर कृष्णा है। जी सर। अगर यहाँ जरा से बदतमीजी हुई जी सर। तो या तो तुम लोग रहोगे या तो हम। जी सर। इससे पहले आओ चलो तैयारी करो, बिजली कहाँ पे मिलेगी, किसी भी हाल में उसे पकड़ करके हमें सर के सामने पेश करना है। सर 2 घंटा छुट्टी दे, पहले मैं घर घूम आऊँ। क्यों? अबे ज्यादा दिन शादी के नहीं भे, मेहरिया का मुंह नहीं देखे साहिब। यानी घर जाना चाहते हो? सर मुठभेड़ में पता नहीं जिंदा रहूं कि मारा जाऊं, एक बार मुंह तो देखिए। दीवान जी, छुट्टी के इस वक्त किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि ड्यूटी ऑन ड्यूटी। हमारे साथ चलो, हमें बिजली को पकड़ना है। जी सर। बताओ, आज के बाद यहाँ की सरदार मैं नहीं, मेरी बहन मधु होगी। और अभी तक मधु मेरे पास नहीं आई, न जाने की क्या करती है। अरे मधु नहीं आई तो क्या हुआ, हीरा को और सीरा को आ जाना चाहिए। देखती हूँ सबसे पहले मेरे पास कौन आता है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। कुछ देर बैठती हूँ पहले। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। अस्त्र डालो। क्या बात है? बैठो आप। अच्छा ठीक है। हाँ। मधु जहां कहीं भी हो, गुफा में हाजिर हो। हरामजादों ने मुझे बहुत खून के आंसू लुराए हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुझे सबसे पहले अपनी बहन बिजली के पास चलना चाहिए, जिसने सही मौके पर आकर मेरी जान बचाई है। चलती हूँ बहन बिजली के पास और कुछ बातें करती हूँ। जय मां भवानी की बहन। जय मां भवानी की। क्या बात है? तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। हाँ बहन, ऐसा
पागल हो गई आ? छोटी बहन होकर बड़ी बहन के हाथ जोड़ती है, पाँव पड़ती है। बहन अगर अब दोबारा ऐसे की ना तो सोच लेना। बहन, अरे अगर आज तुम नहीं होती तो आज मुझे फांसी हो गई होती, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जान बच गई बहन। और अगर तू नहीं होती शायद तो आज इस दुनिया से मेरी अर्थी चली गई होती। याद कर, तू भी तो मेरी जान बचाई थी, भूल गई? हाँ बहन, मुझे सब याद है। क्या बात है? हेलो, और आ गए श्रीमान हमारे, यानी ये चैनल के इनके नाम है धर्म पाठशाला, और उसके प्रोपाइटर श्रीमान हमारे विनय कुमार भैया जी, और सदन यानी प्रचार करवा रहे हैं। उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। बहन क्या बात है? आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। और जालिमों ने जिस तरह मुझे खून के आंसू रुलाए हैं, उन्हें मैं एक एक करके, अरे अब मैं नहीं, अब तो मेरी बहन भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। एक एक करके उन हरामजादों को मार डालना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है? कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। इसलिए मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। भाई? हाँ। कौन सा भाई? अभी तू कह रही थी कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब ये तेरा नया भाई कहाँ से आ गया है? बहन, मेरा कोई नया भाई नहीं है। मेरे पास दो भाई थे, जिसमें से मेरे एक बड़े भाई रवि को मेरे पति ने मार दिया। क्या? और मेरा छोटा भाई कृष्णा, वो आज भी जीवित है, जो इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। हाँ बहन, इंस्पेक्टर है? हाँ। आज मैं उसके कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। अरे पगली, तू क्यों अपने आप को मौत के मुंह में डालना चाहती है? पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या? मैं तुझसे जितना कहती हूँ तो उतना क्यों नहीं करती है? बहन, हाँ, अरे कहाँ मैं अपने जानती है, आप, हमेशा हमारे पीछे पुलिस पड़ी रहती है, और तू वहाँ जाके राखी बांधना चाहती है। हाँ बहन। वो भी वो तेरा भाई इंस्पेक्टर है, अगर वो जान जाएगा तो क्या करेगा? अरे इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? हवालात पे बंद कर देगा और रात दिन पीसना वहाँ जाके चक्के। अरे वो मेरा भाई है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो मैं इस बात का डर है कि वहां मुझे पकड़ लेगा। हाँ हाँ, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध के आ जाऊंगी, और मेरे भाई को ये मालूम नहीं होने पाएगा कि मेरी बहन डाकू बन चुकी है। तो ठीक है, अगर तू कह रही है तो मैं जाने की इजाजत दे रही हूँ, मगर याद रखना मधु, होशियारी से जाना और होशियारी से आना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। सही कहती है। समझ रही है ना? समझ रही हूँ बहन। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। जय माँ भवानी की। तेरा बोलो सरदार जी। मधु के ऊपर नजर रखना। ठीक है। क्योंकि अभी मधु ज्यादा कुछ जानकार नहीं है, नादान ही समझो। ठीक है, आज चल सकती है। चलो चलो। माफ। दीवान जी और हवलदार, हमने काफी पता किया, लेकिन बिजली का कहीं भी पता नहीं लग रहा। जी सर। अब ये आगे वाला जो गांव दिखाई देता है, हवलदार को लो और गांव की तरफ तुम चलो। जी सर। और हम थोड़ा कुछ काम से जाना चाहते हैं, यस जो सर। कि यहाँ से थोड़ी दूर बचा, जो कि हमारी बहन ब्याही है। जी सर। हम 2 मिनट के लिए जाएंगे, इसके बाद तुरंत आ जाएंगे, और जैसे अगर बिजली का पता लगता है जी सर। तो तुरंत खबर देना हमें। सर, और तो सब ठीक है, ये इधर उधर भदल जैसे उछलते रहते हैं। हवलदार,
तुम्हारी बदतमीजी इस वक्त बहुत सुन रहे हैं, ठीक है? अगर गुस्से में पड़ जाओगे इतना मार दूंगा कि 2 दिन तुम समझ लो खाना तक नहीं खाओगे। अगर बिजली का अगर पता लगे तो खबर देना। जी सर। तुम लोगों क्या कर रही है? मैंने कहा था कि यहाँ एक भी दिखाई नहीं देना, अभी तक बैठे हो। 7 बजने के पहले पहले एक एक करके निकल लो। अरे जीजा जी नमस्ते। अरे कहो और ऐसा कैसे तू? हो? मैं तो समझा मेरे घर पुलिस कैसे आ गई? क्या हमें देख के आप डर गए? ये सब तुझे मिला कब? अरे क्या, अरे ये क्या छुपा लियो हमें देख करके? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसे ही खजवाने लगा था। ये बात की तो कभी तुम्हारी बहन ने जिक्र ही नहीं किया। क्या हमारे विषय में हमारी बहन कभी नहीं कही कि हमें नौकरी कब मिल गई? नहीं, लेकिन ना तो हमारा भांजे ना तो हमारी बहन नजर नहीं आ रहे। आज तेरी वर्दी और तेरे सितारों को देख के तो तेरे चीचा का दिल गदगद हो गया, लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा कम है। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा मैं अपनी बहन और अपने भांजे को देवी दर्शन के लिए ले जाऊंगा। मैंने उन्हें गाड़ी कर दिया, लेकिन रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरी बहन, तेरा भाई और मेरा बेटा संजू मर गया। सब कुछ उजड़ गया। अरे आप ये कैसी बात करते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं बचा कृष्णा, कुछ नहीं बचा। ये घर मेरा वीरान हो गया। जीजा जी, अरे इतना बड़ा हादसा हो गया, आप हमारे पास खबर भी नहीं दिए? आपका तो नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं नहीं जीजा जी, मेरा औलाद मरा, मेरी पत्नी मरी, और मैं झूठ बोल रहा हूं तुझसे। तुझे अपनी आखिर ये चैन आपको कहाँ मिली? ये जिस समय तेरे भाई का अंतिम संस्कार किया था मैंने, तब इसको मैंने उतार लिया था। इस चैन को? नहीं नहीं, आपके बात में हमें ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे गांव में किसी से पता लगा ले कृष्णा, जो कि इस चैन को हमारे भैया पहने थे। हाँ, और हमारे भैया हमेशा यही कहते थे कि मेरे भाई, जब तक ये दुनिया में मैं सलामत रहूंगा, जब तक इस चैन को किसी को नहीं दूंगा, और मरने के बाद ये तेरी होगी। अरे तो मर गया था। लेकिन आज तुम बात करते हो, आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी पे हूं, इसके बाद में सच्चाई क्या है तुम्हें सब कुछ बताना होगा, वरना इसका अंजाम क्या होगा शायद अभी तुम्हें मालूम नहीं होगा। सोने की चैन चली गई। ए, हंसने वालों, मैं फंस गया, पकड़ जाऊंगा मैं। ए, टोपीलाल, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। ये पकड़ लेगा मुझे। अरे ये मारा साला है साला, ये कहाँ पकड़ेगा? वर्दी पहन के आया है ना। अरे ज्यादा दिन तक वर्दी इसके जिस्म में रुकने नहीं दूंगा। इस समय आ गया है कल्लू सिंह, इसको तो ऐसी मौत मारूंगा ना, इसने सपने भी नहीं सोचा होगा। देखो मैं क्या हर चंदारी मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया
बिल्कुल तेरे जैसा है वो। थाने तो पहुंच चुके हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। अभी आवाज लगाते हैं। अरे कृष्णा, अरे कोई है? कृष्णा, अरे बहना आप? हाँ हाँ मैं। कृष्णा, क्या हुआ? तो मुझे देख के चौंक क्यों गया? अरे हम ये क्या देख रहे हैं? अरे हम तो तुमसे मिलने गए थे, वहां सिर्फ हमें जीजा जी मिले थे और हमने तुम्हारे विषय में पूछा तो वो कह रहे थे कि आप कहीं दर्शन करने गए थे, एक्सीडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। तुम और हमारे भैया और हमारा भांजे, क्या ये सब क्या है? ये सब क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन तुम हमेशा मेरा इंतजार किया करते थे कि हमारी बहन आएगी तो हमारी कलाई में राखी बांधेगी। हाँ ये बात तो सच है। आज मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधने आई हूँ, लेकिन राखी बांधने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन जब मैं गई थी तो तुमने कहा था कि मेरी ड्यूटी बहुत दूर लगने वाली है, और आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में। क्यों? यानी तुम जानना चाहती हो कि हमारी ड्यूटी अचानक यहाँ लगी कैसे? हाँ। बहना तुम सही कहते हो, इससे पहले हमारी ड्यूटी कहीं बाहर थी, लेकिन अचानक हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है। क्यों? क्योंकि खास करके एक बिजली नाम की डाकू है। अरे हमने सर से वादा किया कि 24 घंटे के अंदर हम बिजली को पकड़ेंगे, तो बस इसीलिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है और हम बिजली को पकड़ने की खोज में। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा छोटा भाई है। अरे आज हम ये क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन के हाथ में पिस्टल लेके हमारे सामने खड़ी है। हाँ हाँ। आखिर कौन से ऐसी मुसीबत आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई बहन कि जो कि तुम इस रूप में हमें नजर आ रही हो? कृष्णा, कौन सी मुसीबत बताऊं तुझे? अरे मेरे जिंदगी में कौन सी मुसीबत नहीं आई ये पूछ। अरे जिस दिन से तूने मेरी शादी किया तुम लोग तो वहां खुशहाल रहते थे, लेकिन जब से मैं इस दरवाजे आई थी तुम्हारे बहनोई ने मेरी जिंदगी नरक कर दिया। और सलामजादे ने दारू पी पी कर मेरे जिंदगी को सत्यानाश कर दिया। और एक दिन मेरा भाई मुझसे मिलने आया और मेरे पति ने क्या किया कि मेरे भाई को जान से मार डाला। और जब मेरा बेटा गया उसने देखा, उसने कहा कि मैं अपने माँ से बता दूंगा, तो उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अरे जब उसने मेरे बेटे को छीन लिया
तो उसके बाद मेरे बेटे के खून का हिसाब मेरे ऊपर लगा दिया। अगर अरे जिस बिजली को तू पकड़ने की बात करता है ना, अगर वो बिजली नहीं होती तो आज ये तेरी बहन तेरे सामने नहीं होती। अरे वाह बहन वाह, अरे यहाँ कितने कितने जुल्म हो गए और सारे जुल्म को तू सहती गई और हमारे पास तुमने खबर तक नहीं दी। अरे तुझे तो इस चीज को सोचना चाहिए कि मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है। अगर मैं अपने भाई तक खबर करूंगा तो मेरा भाई कुछ तो सुनेगा, लेकिन मेरे भाई का खून हो गया। अरे मेरे भांजे का खून हो गया, लेकिन तुमने मेरे पास खबर नहीं गई। आगे तो हम कुछ नहीं जानते। अरे पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। अरे तेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, मुझे एक सबूत मिल जाने दे, फिर देखिए तेरा भाई करता क्या है। कहना क्या चाहते हो? तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे बहन। कभी नहीं। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे और जैसे भी होगा किसी भी हाल में मैं तुझे बहुत जल्द रिहा करवाऊंगा। कृष्णा, और जिसने तेरे साथ ऐसा जुल्म किया है मैं हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कभी नहीं। मैं जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालूंगी, अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। अरे किस कानून की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज मैं इस समाज में वो दिखाने के काबिल नहीं हूं। इसकी वजह क्या है जानता है? इसकी वजह ये वर्दी है। और तू कहता है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ऐसा कभी नहीं सकता। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बल्कि हम अब ये भी नहीं जानते कि तुम हमारी बहन हो। इस वक्त तुम एक हमारे सामने मुलजिम हो, बल्कि एक बहन और भाई के नाते से मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपने आप को तू कानून के हवाले कर दे, नहीं वरना मैं भूल जाऊंगा। अरे जिन हाथों में तू राखी बांधी है, आज उन्हीं हाथों से अपनी पिस्टल से मैं तेरे सीने को छल्ली कर दूंगा। अरे वाह कृष्णा, क्या चाल चल लेते हो? एक तरफ माया मोह दिखा रहे हो और दूसरी तरफ ये पिस्टल मेरे खोपड़े पे सटा के रखे हो। कृष्णा, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी बहन एक डाकू बन चुकी है। और डाकू इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं। अबे तुमने मेरे हाथ से सिर्फ एक पिस्टल छीना है ना, तो मैं ये नहीं मालूम कि भले ही मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे गिरोह के आदमी चारों तरफ तुम्हारे खोपड़े में निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना, तो मेरे एक इशारे करने पर तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। कहाँ है, कहाँ है वो जो तुम्हारे साथ है? उन्हीं में कह दो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना मुझे मजबूरन गोली चलाना पड़ेगा। अगर चलना चाहता है और तो देखना चाहता है तो देख नजर घुमा के।